हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 3.2 पे हैं और यहाँ क्या रहा है कि निम्नलिखित युगपत समीकरणों को हल करें। देखिए, इस तरह के युगपत समीकरणों को हल करने की कई सारी विधियां हम लोग पीछे की वीडियोस में सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग इन समीकरणों को जिस विधि से मन करेगा उस विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग स्वतंत्र रूप से करते हैं। चलिए देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू में 7 समीकरण 1 है और दूसरा है 3x माइनस 2y इक्वल टू में 11। ये समीकरण है। चलिए हम लोग इसको हम लोग बना लेते हैं। किस विधि से बनाए जी? प्रतिस्थापन विधि से ही बनाते हैं। चलिए देखते हैं समीकरण 1 से y का मान हो जाएगा 7 माइनस एक्स। अब यहाँ लिखते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर 3x माइनस 2 y की जगह पे क्या रख देना है? 7 माइनस का x बराबर में 11। 3x माइनस का 14 और यहाँ प्लस का 2x इक्वल टू में 11। ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 5x और 14 को उधर लेके जाते हैं, इधर प्लस का हो जाएगा। तो 5x बराबर में 25 यानी x बराबर में आ जाएगा 25 बटा में 5 कट जाएगा 5 बार में, x बराबर में आ जाएगा 5। अब इस x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए x की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस y बराबर में 7, तो y बराबर में हो जाएगा 7 माइनस 5 2। इसलिए x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 2। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर में दिया हुआ है 5x प्लस का 8y बराबर 9 समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है 2x प्लस का 3y बराबर में 4। ये समीकरण 2 है। इसको चलिए ना हम लोग यहाँ पर तुलना जो आप किससे बनाते हैं, तुलनात्मक से बनाए या हम लोग इसको लुप्तीकरण से ही बनाते हैं। चलिए, ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग इसमें लुप्तीकरण से ही बनाएंगे, इजीली बन जाता है। देखिए, हम लोग x या y के गुणांक को सेम करते हैं, तो मान लीजिए हमें यहाँ पे कर लेना होगा y के गुणांक को सेम है, तो इसमें 3 से गुना और इसमें 8 से गुना करेंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से गुना करें समीकरण 1 में 3 से, तो 15x प्लस का 24y इक्वल टू में 27, इसमें 8 से तो 16x 24y, देखो y के गुणांक सेम हो गया ना, इधर 32, साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 ये कट जाएंगे, ये माइनस का x और इधर आ जाएगा आपका माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, x का मान 5। x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, समीकरण 1 में है 5 गुना में x प्लस 8y बराबर में 9, तो 25 प्लस का 8y बराबर 9, तो यहाँ से 8y बराबर में हो जाएगा 9 माइनस का 25, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8y बराबर में माइनस का 16, तो y बराबर माइनस का 16 बटा में 8 कट जाएगा 2, यानी y का मान यहाँ से माइनस का 2। चलिए, तो इसलिए x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया माइनस का 2। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से चलते हैं। 10 नंबर दिया है x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। चलिए ना इसी विधि से बनाते हैं अभी जो हमने देखा। चलिए, समीकरण 1 में गुना कर देते हैं 2 से, समीकरण 2 में 1 से, ये आसानी से बन जा रहा है ना जी, लुप्तीकरण से। समीकरण 1 तथा 2 से ऊपर हो जाएगा 2x प्लस का 4y प्लस का 2 बराबर 0, इसमें 1 से गुना करेंगे तो 2x माइनस का 3y माइनस का 12 बराबर 0। साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस प्लस ये कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 7y यहाँ 14 बराबर में 0, 7y बराबर माइनस का 14, y बराबर में जाएगा भाग में तो माइनस का 2 आ जाएगा ना। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए x प्लस 2 गुना y की जगह पर माइनस का 2 और प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 और प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा x माइनस 3 बराबर में 0, यानी x का मान यहाँ से 3 आ जाएगा। तो x का मान 3 और y का माइनस 2, x का मान 3 आ गया और y का माइनस का 2। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं 11 नंबर दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू में 13 और फिर दिया हुआ है 7x माइनस का 2y इक्वल टू में 20। एक काम करते हैं,
एक्स या वाई के गुणांकों को सेम कर लेते हैं। इसी विधि से बनाते हैं इसको भी। चलिए 1 और 2, समीकरण 1 में 2 से गुना और समीकरण 2 में 3 से गुना, ताकि वाई के गुणांक सेम हो जाए। तो ऊपर हो जाएगा ये 4x माइनस का 6y इक्वल टू में 13 दूना 26, 2 से गुना हो गया। चलिए अब इसमें 3 से गुना करेंगे तो 7 3 21 x माइनस का 6y और प्लस का 60 इधर होगा, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, माइनस का यहाँ पर 17x इक्वल टू में इधर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 34 ना जी, माइनस का 34 आ जाएगा। ये ले जाएंगे भाग में तो 2 बार में कट जाएगा। अब लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 2x यानी x की जगह पे यहाँ पर रख देते हैं 2 माइनस का 3y इक्वल टू में 13। चलिए देखते हैं यहाँ पर 4 माइनस का 3y इक्वल टू 13, माइनस का 3y बराबर में 13 माइनस का 4, तो माइनस का 3y बराबर में 9, इसको ले जाएंगे भाग में तो y का मान माइनस का 3 आ जाएगा। इसलिए x का मान आ गया यहाँ पर 2 और y का मान माइनस का 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 12 नंबर, ठीक है। 11x प्लस का 15y प्लस 23 बराबर 0 समीकरण 1 है। दूसरा है 7x माइनस का 2y माइनस 20 बराबर में 0, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में गुना कर देते हैं 2 से और समीकरण 2 में गुना कर देंगे 15 से, ताकि y के गुणांक से मिल जाए। लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 15 से गुणा करने पर सब y के गुणांकों को सेम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 22x 30y और प्लस का 46 बराबर में 0, 15 से गुना करेंगे तो 105 x माइनस का 30y और यहाँ पर 300 इक्वल टू में 0। साइन चेंज ऑलरेडी ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। 127x और यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस का 254, 127x इक्वल टू में 254 ये जाएगा भाग में तो 2 बार में कर जाएगा, तो x का मान 2 आ गया। x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में देखिए 11x प्लस 15y और प्लस 23 बराबर में 0, ठीक है। तो ये 22 प्लस का 15y प्लस का 23 बराबर 0, 15y प्लस का 45 बराबर 0, 15y बराबर माइनस 45, ये जाएगा भाग में y का मान माइनस का 3, तो x का 2 आ गया और y का माइनस का 3 आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया हुआ है। 13 नंबर देखिए 2y, अच्छा इसको एक काम करते हैं, पहले माइनस एक्स, इसको x वाले को पहले लिख लेते हैं, फिर प्लस 2y और प्लस 2 इक्वल टू 0, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4x प्लस 5y और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x या y के गुणांक को सेम करते हैं। x के गुणांक को सेम करने के लिए देखिए समीकरण 1 में गुना कर देते हैं 4 से, समीकरण 2 में 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 8y प्लस का 8 बराबर 0, 1 में गुना करेंगे तो यही रहेगा 4x प्लस का 5y प्लस 1 बराबर में 0, 4x प्लस माइनस में कट जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 13y और प्लस का 9 इक्वल टू में 0, यानी कि 13y इक्वल टू में माइनस का 9, y इक्वल टू में माइनस का 9 और बटा में 13। अब y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, है माइनस का x प्लस का 2y प्लस 2 बराबर 0, माइनस का x प्लस का 2y और प्लस 2 बराबर में 0, ही ना था जी, माइनस का x प्लस का 2y प्लस 2 बराबर में 0। चलिए देखते हैं
माइनस का x है उधर ले जाते हैं प्लस का x, यहाँ पे माइनस का 18/13 प्लस 2, एलसीएम ले लेंगे 13, माइनस का 18 और प्लस का 26 बराबर x। तो यहाँ से x बराबर में कितना जाएगा, ऊपर हम लोग यहाँ घटा देते हैं तो 8 और नीचे 13, तो x का 8/13, y का -9/13, x का 8/13 और y का -9/13 आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14। एक काम करते हैं, हम लोग देख रहे हैं समीकरण दिया है 4x + 7y = 20 और ये दिया है 21x - 13y = 21। x को अनुपात निर्णयन विधि से बना लेते हैं। इसको समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 में गुना कर देते हैं 21 से और इसमें हम लोग कर देते हैं 20 से। तो 21 चौक 84 हो जाएगा, 84x और प्लस का 21 7 7 और 7 दूनी 14, 147y = में यहाँ पर हो जाएगा 420। इधर देखिए आपका आ जाएगा यहाँ पर 420x, ठीक है, माइनस का 13 में गुना करना है ना जी, 260y = में 420। तो इन दोनों समीकरणों से देखें 3 और 4 से, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा 4 से दोनों के मान जो है 420 के बराबर, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 84x प्लस का 147y बराबर हो जाएगा 420x माइनस का 260y, x वाले की तरफ y वाले की तरफ, 84x माइनस का 420x = में माइनस का 260y और माइनस का 147y। चलिए अब देखिए इसको, यहाँ हम लोग देख रहे हैं घटा सकते हैं, यहाँ आ जाएगा आपका 6, यहाँ 1 बचा, 11 में से 8 गया 3 और यहाँ पर 3 -336 = में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का दोनों माइनस का यहाँ जुड़ जाएगा 7 6 4 10 0 1 और 2 3 1 4, माइनस माइनस हटा देते हैं, x बटा में 407 कर देते हैं और इधर y बटा में 336 और बराबर में हम लोग k मान लेते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 407 के, y का 336 के। अब देखिए इसके बाद चूंकि हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, कोई भी समीकरण ले लो 1 या 2 कोई भी, 4x + 7y = 20, 4x + 7y = 20, ये समीकरण 1 है ना जी, ठीक है। 4x + 7y फिर से देख लेते हैं, यही है, चलिए देखते हैं। तो x की जगह पे ये रख देते हैं, 4 गुना में 407 के 7 गुना में 336 के = में 20, यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक 28 का 8 2 अच्छा चौका 16, 6 7 42 2 4 और 7 21 4 25 के 5 2 और यहाँ पर हो जाएगा 7 21 22 23 = में 20। इन दोनों को यहाँ पर जोड़ लेते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, 8 2 10 का 0 1 और 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 सॉरी यहाँ पे 6 है और 3 है 9 हो जाएगा और फिर 2 और 1 3 हो जाएगा = में 20। तो k बराबर में 20 और बटा में 3980, 0 0 कट गया, इसे काट सकते हैं 1 और बटा में यहाँ पर हो जाएगा 199। तो k का मान क्या हो जाएगा, 1 बटा में 199 हो जाएगा, है ना जी, ठीक है। चलिए तो आपका ऊपर x बराबर में क्या है 407 k है, यानी कि x बराबर में हो जाएगा 407 और गुना में 1 बटा में 199, यानी आ जाएगा 407 बटा में 199। x का मान y बराबर में है 336 के, यानी आ जाएगा y बराबर में 336 और गुना में 1 बटा में 199, यानी आ जाएगा 336 और बटा में 199, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो आपको जो विधि सरल लगे उससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 नंबर देखिए, x - 5y = 11, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है 2x + का 3y = -4, 13y = -4, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करो, दूसरे में 1 से, ताकि x का गुणांक सेम हो जाए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये एलिमिनेशन मेथड से इजीली बन जाएगा, तो इसलिए मैं यही विधि लगा रहा हूँ।
2x माइनस का 10y बराबर में 22, इसमें तो 1 से गुना होगा तो यही रहेगा 2x प्लस का 13y बराबर माइनस का 4। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाना है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 23y और इधर हो जाएगा आपका कितना, इधर आपका हो जाएगा ये आपका 26 प्लस का, ये जाएगा भाग में, तो y बराबर माइनस का 26 बट्टा में 23, ये y का मान होगा। y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस का 5, y की जगह माइनस का 26 बट्टा में 23 और बराबर में 11, तो x प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 26 में 5 से गुना हो जाएगा तो 130 और बटा में यहाँ पर 23 बराबर में 11, इसको ले जाकर उधर घटा देते हैं, तो x बराबर में 11 माइनस का 130 और बटा में यहाँ पर 23, x बराबर में यहाँ पे एलसीएम होगा 23, ये गुना होगा तो 2 5 3 और माइनस का 130। चलिए अब इसको घटा देते हैं, तो x बराबर में 123 और बट्टा में 23, ये ना हो जाएगा, तो यहाँ x का मान हो जाएगा 123 बट्टा में 23 और y का मान हो जाएगा माइनस का 26 बट्टा में 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिया हुआ है 17x प्लस का 10y बराबर में 118, समीकरण 1 है। दूसरा 15x माइनस का 6y बराबर 30। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसमें से चाहे तो 3 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस का 2y और बराबर में 30, ये जाएगा भाग में, तो 5x माइनस 2y बराबर आ जाएगा 10, ये समीकरण 2, इसको मान लो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इस समीकरण 2 में हम लोग 5 से गुना कर देते हैं और 1 में 1 से, ताकि y की गुणांक समान हो जाए और आसानी से बन जाए, है ना जी। अब देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 17x प्लस का 10y बराबर में 118 और यहाँ 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25x माइनस का 10y और बराबर में 50, साइन चेंज है ऑलरेडी, ये कट जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 42, है ना जी, और इधर आ जाएगा आपका 8 6 1, ये जाएगा भाग में, x बराबर में 168 और बट्टा में 42, 4 बार में कट जाएगा, x का मान 4 आ गया, x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 17 गुना 4 और प्लस का 10y इक्वल टू में 118, ये हो जाएगा 68 प्लस का 10y बराबर में 118, ये जाके उधर घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10y बराबर में 118 माइनस का 68, यानी कि 10y बराबर में 50, ये जाएगा भाग में, तो y का मान 5 आ जाएगा, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 4 और y का मान 5। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, दिया हुआ 7x प्लस का 11y माइनस 3 बराबर 0, समीकरण 1। समीकरण 2 दिया है 8x प्लस का y माइनस का 15 बराबर 0। इसको हम लोग ना एक काम करते हैं, तुलनात्मक विधि से बनाते हैं। इसमें y का मान निकालो, 11y बराबर प्लस का 3 और माइनस का 7x हो जाएगा, यानी y बराबर आ जाएगा 3 माइनस का 7x बट्टा में 11, और इससे देखिए y बराबर में हो जाएगा प्लस का 15 और माइनस का 8x। इसलिए y के मानों को तुलना करेंगे, y के मानों को तुलना करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस का 7x बट्टा 11 बराबर में 15 माइनस का 8x। चलिए अब ये जाके उधर गुना करेगा, तो 3 माइनस का 7x और यहाँ पे हो जाएगा 165, ठीक है, 165 और माइनस का 88x। चलिए माइनस का 7x और प्लस का 88x हो जाएगा और 3 जाके उधर घट जाएगा, 165 माइनस का 3, यहाँ देखिए आपका आ जाएगा 81x और इधर आ जाएगा आपका कितना 162, ये जाएगा भाग में, तो x का मान 2 आ जाएगा। x का मान 2 आ गया ना, अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। अब लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 देखिए क्या था, 8x
प्लस वाई बराबर में 15 ही ना था जी। चलिए या -15 था तो उधर ले गए, एक ही बात होगा। चलिए देखते हैं। तो 8 दूना 16 और प्लस वाई बराबर में 15, यानी वाई का मान आ जाएगा यहाँ से -1, एक्स का 2 और वाई का -1, इसलिए एक्स का 2 आ गया और y का -1। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। देखिए जब इस तरह 18 और 19 जैसे क्वेश्चन जब देंगे कैसे पता चलेगा, इसमें बड़े बड़े संख्याएं होंगे और x का गुणांक इसमें y के गुणांक के बराबर होगा और इसमें y के गुणांक x के गुणांक के बराबर हो। तो इस तरह के प्रश्नों को देखिए अलग तरीके से बनाते हैं। तो आप इतना बड़ा गुना करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा। तो इसको मैं दूसरी विधि से बताने वाला हूँ। समीकरण 1 है, ये 131 एक प्लस का 217y इक्वल टू में 827, ये समीकरण में। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, एक बार इन दोनों को जोड़ना होगा और एक बार घटाना होगा। तो हमें 2 समीकरण प्राप्त होगा और उनको आसानी से सॉल्व कर देंगे। समीकरण 1 तथा 9 से 2 को जोड़ने पर ऐसे लिख देते हैं। एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। ऐसा कब करते हैं, जब x और y के गुणांक इनमें समान दिखेगा, इसे इस तरह का और बड़ी बड़ी संख्याएं हो तब। 217x प्लस का 131y इक्वल टू में 913, 131x प्लस का 217y इक्वल टू में 827। यहाँ देखिए जोड़ेंगे, प्लस करना है ना जी, इनको जोड़ना है। तो यहाँ जोड़िए, 7 1 8, 3 1 4 और 2 1 3, 348 प्लस का यहाँ पे भी जोड़ेंगे 8 4 3, 348। इधर भी जोड़ेंगे, 0 1 बचेगा है ना, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4 हाथ में का 1 जो है, और फिर 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 348 को कॉमन करते हैं, तो x प्लस वाई बराबर में 1740 ये जाएगा भाग में। तो x प्लस वाई बराबर में 1740 और बटा में 348। ठीक है, तो ये यहाँ 5 बार में कट जाएगा। तो यानी x प्लस वाई बराबर में 5 एक समीकरण आ गया, इसको 3। ये देखो तो कितना छोटा हो गया। अब एक बार उसमें से इसको घटा देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ऐसे ही करते हैं, ठीक है, ताकि इजीली वहां से सॉल्व हो पाए। 2 सरल से समीकरण आ जाएंगे। 217x प्लस का 131y बराबर में 913 और इधर है 131x प्लस का 217y बराबर में 827। चलिए साइन चेंज करके घटा रहे हैं, तो चलिए ये घटाते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। 6 11 में से 3 गया, तो 11 में से 3 गया 8 हो गया, 86 ना होगा जी। फिर यहाँ पे भी माइनस का 86y, यहाँ पे घटाते हैं। 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया तो यहाँ पर आ जाएगा, 13 में से 7 गया तो आपका आ जाएगा 6, यहाँ 0। 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया सॉरी, तो 8। यहाँ से 86 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 6 ये जाएगा भाग में। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर में 1। ये समीकरण 4 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों से आसानी से सॉल्व कर दो। अब देखो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से अब इजली से बना सकते हो कि नहीं। x प्लस वाई बराबर में 5 और x माइनस वाई बराबर में है 1। ये कट जाएगा, यहाँ से y के गुणांक कट जाएंगे, तो यहाँ 2x हो जाएगा इक्वल टू में 6। ये जाएगा भाग में, तो 6 बटा में 2 कट के 3 आ जाएगा। तो x का मान 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर, या आप 4 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x की जगह 3 और प्लस वाई बराबर 5, ये जाके उधर घट जाएगा, तो यहाँ से y का मान 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया ना, x बराबर में 3 और y बराबर में 2। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 से। यहाँ पे भी उसी तरह के क्वेश्चन है 18 जैसे ही। 99x प्लस का 101y इक्वल टू में 499 समीकरण 1। दूसरा है 101x प्लस का 99y बराबर में 501। समीकरण 1 और 2 को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए देखते हैं जोड़ने पर। तो यहाँ हो जाएगा 99x प्लस का 101y इक्वल टू में 499 और इधर है आपका 101x प्लस का 99y बराबर में है 501।
चलिए साइन चेंज करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2y, सॉरी पहले जोड़ रहे हैं ना जी, सॉरी मैंने घटा दिया है गलती से, मतलब पहले जोड़ने की बात करना है तो जोड़ ही देते हैं। 200x प्लस का 200y और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 1000। यहाँ पे 200 कॉमन कर लो तो x प्लस वाई बराबर में 1000, ये जाएगा भाग में, तो x प्लस वाई बराबर में क्या बच जाएगा 5। ये समीकरण 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, 99x प्लस का 101y इक्वल टू 499। दूसरा समीकरण 101x प्लस का 99y बराबर में 501। चलिए अब इसके बाद देखिए साइन बदलते हैं, यहाँ पर घटाना है ना जी। चलिए माइनस का 2x प्लस का 2y और इक्वल टू -2, -2 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये जाएगा भाग में, यहाँ से x माइनस वाई बराबर में 1। ये समीकरण 4 आ गया। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी समीकरण है 3 और 2 ही यहाँ माना आएगा। समीकरण 3 तथा 4 से, 3 और 4 से, चलिए देखते हैं x प्लस वाई बराबर में 5 और यहाँ है x माइनस वाई बराबर में 1। चलिए इनको सॉल्व करते हैं, ये कट जाएंगे, 2x बराबर में 6 जाएगा भाग में, तो x बराबर 6/2 कट के 3 आ जाएगा x का मान। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x के जगह पर रख देंगे 3 और प्लस y बराबर 5, तो y बराबर में 5 में से 3 गया, y का मान 2 आ जाएगा। इसलिए x बराबर में 3 और y बराबर में 2 हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, आगे अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं।